एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग करूंगी। आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा आने वाले समय में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी मेरे पास आई थी कि मैं इस टॉपिक पर रीडिंग करूं, तो मैंने सोचा ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है तो इसके लिए रीडिंग कर देनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखेंगे हम। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ वही मैसेज लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और किसी भी तरीके का कोई बड़ा डिसीज़न लेने से पहले मैं यही आपको कहना चाहूँगी कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर करवाएं, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। और आपकी कमेंट्स जो होते हैं, आपके जो लाइक होते हैं, मेरे लिए बहुत प्रीशियस होते हैं। एंड येस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे मिलेगी। मैंने अपना नंबर शेयर करा है, तो प्लीज़ फ्रेंड व्हाट्सएप पे ओनली मैसेज ही कीजिएगा। कॉल्स अलाउड नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है, ना ही नॉर्मल कॉल ना ही व्हाट्सएप कॉल। तो सिर्फ मैसेज कीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनल रीडिंग के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज मेष राशि, चलिए देखते हैं जिन भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं कैसा रहेगा रिलेशनशिप आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच। एरीज मेष राशि, थैंक यू। एरीज, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। या अभी आप बहुत इनसिक्योर, आप हो सकता है इनसिक्योर फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ। या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर इन एंड आउट हो रहे हैं, ठीक है। एक जिसे कहते हैं कि स्टेबल रिलेशनशिप मुझे नज़र नहीं आ रहा। ओ माय गॉड, यस, मैं बोल ही रही हूँ इन एंड आउट होना, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यस, आपका रिलेशनशिप यहाँ पे स्टेबल नहीं है, ठीक है। जिस वजह से कि आप बहुत इनसिक्योर हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, आपको नहीं पता कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा कर के रुकेगा। कोई कंफर्मेशन जिसे कहते हैं नहीं है, आपको खुद को नहीं पता कि ये रिलेशनशिप आगे किस तरफ जाएगा। लेकिन या और ओके, लेट्स सी। और कार्ड्स में निकालना चाहूँगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से बहुत बेस्ट कर चुके हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा एफर्ट्स डाले हैं, आपने बहुत कुछ करा है। और ओके, या और इस समय भी आप में से बहुत लोग, मैं कहूँगी, या आप अभी इस वक्त अकेले हैं। आपके पार्टनर ने जैसे कि अभी इस वक्त आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है, या फिर से आपकी बातचीत बंद है। आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको ब्लॉक कर रखा हो, या आपने ब्लॉक कर रखा है। समथिंग कुछ ऐसा सीन चल रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी चल रही है। आप बस यही प्रार्थनाएं कर रहे हैं ईश्वर से कि यस प्लीज़ इस डिफ़िकल्ट टाइम से मुझे निकालिए। ये जो भी मेरे लाइफ में, मेरे रिलेशनशिप में लहरें चल रही हैं, अप एंड डाउन्स चल रही हैं, प्लीज़ मुझे एक स्टेबल जगह पे लेकर जाइए, ताकि मुझे वो स्टेबिलिटी मिले, मुझे वो क्लैरिटी मिले, ठीक है। आप यही प्रार्थनाएं कर रहे हैं डिवाइन से, मुझे दिखाई दे रहा है इस समय। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं। ओके, हाँ, ओ माय गॉड। तो ओके, तो एरीज देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग है, प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। और मैं यही कहूँगी, अगर आपसे ये एनर्जी थोड़ा मैच होती है तो प्लीज़ अगर हो सके तो आप पर्सनल रीडिंग कराइए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग आपके लिए मस्ट रहेगी, क्योंकि जर्नल रीडिंग को लेकर के अगर कोई भी फैसला लिया जाए तो मेरे ख्याल से इस तरह का फैसला पर्सनल रीडिंग करवा के ही लेना चाहिए, ठीक है ना। आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ ये रिलेशनशिप इन एंड आउट, अगेन वही एनर्जीज आ रही हैं। और लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ आने वाले समय में ना, ये जो आप मैनिफेस्टेशन या प्रार्थनाएं जो भी कर रहे हैं, आप में वो पावर आ रही है। आप इतनी इतनी पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं कि आप एक बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं,
आप एक मैं कहूँगी वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि मुझे अब किस तरीके से इस रिलेशनशिप को मतलब डील करना है, कैसे इस पर्सन को डील करना है, क्योंकि ये जो आपकी पर्सन है ना, मुझे इनकी एनर्जी जो आ रही है वो बहुत आना जाना कर रहे हैं। कभी लगता है कि ये आपका उनके साथ रिलेशनशिप है, कभी वो दिखाई ही नहीं देते हैं, इतना टाइम इतना गैप बना देते हैं। हो सकता है डिस्टेंस हो आप लोगों का, बहुत दूर से आते हों या ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं करते हों, एक दूसरे के साथ बहुत गैप हो, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे इन फ्यूचर आप इस पावर में नज़र आ रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आप अपने पे बहुत वर्क कर रहे हैं और आप इतने पावरफुल बन रहे हैं कि आप इस तरीके का डिसीज़न ले रहे हैं। और ये डिसीज़न क्या हो रहा है कि एक उस रिलेशनशिप को जो एक आपके लिए वो है नहीं, या आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, या जिसकी फाउंडेशन ही एक रोंग हो, जो इस इन पहाड़ियों की तरह, मतलब सिर्फ एक कहते हैं ना कि वो एक ऐसा पर्सन जो हवा में बातें करे और उसका कोई तुक नहीं होना, ऐसे रिलेशनशिप को, इमेच्योर एनर्जी को आप कट आउट करके आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी हीलिंग भी हो रही है आने वाले साइन में, और आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मैं कहूँगी, एक जिसे कहते हैं कि एक स्टेबल रिलेशनशिप आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड यस, डेफिनेटली इस एनर्जी से आप इस पर्सन को यहाँ पे आप लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए थोड़े से मैं कार्ड्स ऑन देखते हैं क्या आता है, क्या बताना चाहते हैं आप। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। मेष राशि, यस, आप इस एनर्जी से बाहर जा रहे हैं, इस इनस्टेबल रिलेशनशिप को कट आउट करके आगे बढ़ रहे हैं, एक वो डिसीज़न ले रहे हैं। आप में वो पावर, एक्चुअली में आप में वो पावर आ रही है, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है ऐसा करने का। अभी तक आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि आपने यहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन करी। मैंने बोला ना, हमेशा हमारे जो डिवाइन होते हैं हमें वही देते हैं जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है, ठीक है। तो हो सकता है ये जिन भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, देखिए जो इनकी एनर्जीज आ रही हैं आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है वो, तो दैट्स वाई आप में वो पावर आ रही है, डिवाइन आपको वो पावर दे रहे हैं कि आप आने वाले टाइम में उस रिलेशनशिप को कट कर सकें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्या है इसको, क्या बताना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं? वाओ, ओके, ब्यूटीफुल मैसेज। देखिए अपने आप को यहाँ पे देखिए एरीज, जो मैंने आपको मैसेज दिया ना वही मैसेज आपके लिए आ रहा है। अपने आप को इन बाउंड्रीज से, इन 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 बंधनों से ना फ्री कीजिए। यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, चेंज लाइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अगेन वो अकेलापन, ठीक है, अकेलेपन की एनर्जी है। वो जो क्रिएट कर रखा है ना आपने कि आप नहीं कर सकते, उन चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है। और आपको यहाँ पे रिसेप्टिव मोड में रहने के लिए बोला जा रहा है, रिसेप्टिविटी का कार्ड है। आउटकम की चिंता नहीं कीजिए, रिसेप्टिव मोड में रहिए, और जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी सोच विचार कर रहे हैं, या जो भी अब तक हुआ है उसको लेकर के गिल्ट नहीं लाना है अपने माइंड में। आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, अपने आप को ब्लेम मत कीजिए किसी भी तरीके से लेकर के, क्योंकि माइंड जो है हमारे साथ बहुत ही माइंड गेम खेलता है, ठीक है। तो जब हम एक हायर पावर की तरफ जा रहे होते हैं ना, लाइट की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये जो डार्क एनर्जीज होती हैं ना हम पर हावी होती हैं, ताकि हम उस लाइट की तरफ ग्रो ना कर पाए। तो आप इस लाइट की तरफ ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको रिसेप्टिव मोड में रहना है, गोइंग विद द फ्लो रहिए। अपने अपने हाथों को अभी तक आपने ऐसे कर रखा है या डर के मारे, ये देख रहे हैं, ओ माय गॉड, सी यहाँ पे ना आपने अपने हाथों को बांध रखा है, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर आइए, अपने हाथों को खोल दीजिए, ठीक है। वो जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं ना उनके लिए खोल दीजिए। उस पर कोई टैग मत लगाइए कि यही मिलना है या वो मिलना है, मुझे ये मिलना चाहिए या वो मिलना चाहिए। बस खोल दीजिए यूनिवर्स से, बस डिवाइन से यही बोलिए, जो पर्सन मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा हो वो मेरी लाइफ में एंट्री करे, वो ही मेरी लाइफ में रहे, ठीक है। और किसी भी तरह के गिल्ट में आपको नहीं रहना है, इस माया जाल में, माइंड के जाल में नहीं रहना है कि आपने कुछ बुरा करा या आपकी वजह से कुछ हुआ। आपको डिवाइन ये खुद बता रहे हैं, ठीक है। इस गिल्ट में मत रहिए। अगर आपको ऐसा कुछ गिल्ट आता है कि यस ये सब आपकी गलती थी, आपकी वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ, आपने ऐसा डिसीजन लिया तभी, नहीं तो ये आगे चलता नहीं। ये माइंड आपके साथ एक माइंड गेम खेल रहा है। आपको
गेम में नहीं आना है। और यहाँ जो आपकी इनर वॉइस आपको बोले उसे फॉलो कीजिए। आपकी इनर वॉइस आपको क्या कहती है, क्या डिसीज़न लेना चाहिए, उसी डिसीज़न को आपने लेना है, ठीक है। वही डिसीज़न आपने लेना है, वही आपकी लाइफ में वो खुशियाँ, ये अगर आप देख रहे हैं डॉल्फिन्स देख रहे हैं आप, वही आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी लेकर आएंगे। वही डिसीज़न आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी लेकर आएगी, आप में तभी वो पावर आएगी। अगर आप ये मून देखें, हम ट्रिपल मून्स जो होता है उसमें ये जो आई थिंक इसे क्रिसेंट मून बोलते हैं आई थिंक, और ये एक मेल एनर्जी को डिनोट करता है, ठीक है। इस तरह का जो मून होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, लेकिन जो इस तरीके का जो मून होता है अपर की तरफ, ये एक मेल एनर्जी को डिनोट करता है। तो आप में वो एक एनर्जी आ रही है, मैं फीमेल मेल की बात नहीं करनी, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो आप में वो एक पावर आ रही है, मैंने बोला ना, आप में वो पावर आ रही है, आप में वो एनर्जी आ रही है, आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, आप वो बिल्कुल राइट डिसीजन ले पाएंगे। आप अपनी लाइफ को अभी इस अंधेरे से निकाल करके इस रोशनी की तरफ लेकर जा पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहूँगी ये जो भी अनहेल्दी रिलेशनशिप है, इससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास द स्टार की एनर्जी है, जिसके लिए आप डिस्टाइंड होंगे वो पर्सन आपकी तरफ आएगा, ओके। वैसे तो इसके लिए आउटकम की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देख लेती हूँ एरीज क्या आउटकम है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सी आपके सामने है आउटकम। देखिए अगेन यहाँ पे स्ट्रगल, तो अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं तो वो स्ट्रगल्स हैं आपकी लाइफ में, वो स्ट्रगल्स बने रहेंगे। तो यहाँ पे लेकिन आउटकम क्या आ रहा है इस रिलेशनशिप का, लेट गो, इस एनर्जीज को लेट गो कर दीजिए। आपके सामने ही कार्ड्स शफल करे हैं, दोनों डेक से सेम आए हैं, इवन आउटकम भी आपके सामने ही आया है, ठीक है। इस रिलेशनशिप को आपको लेट गो करना है, ठीक है। और बिल्कुल भी सैड एनर्जी, देखिए ये एनर्जी क्या है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ये है कि आप लेट गो कर रहे हैं, लेकिन आप दुखी भी बहुत हैं, लेकिन आपको यूनिवर्स यही गाइड कर रहे हैं, आपको इस गिल्ट में नहीं रहना, दुखी नहीं रहना है, रिसेप्टिव रहिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए जो अच्छा होगा। आपने ना एक बाउंड्री क्रिएट कर दी, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्या आया था, एक बाउंड्री क्रिएट कर दी, और जिसे आपने सही समझा उसने आपको कैद कर लिया। मतलब कैद कर लिया इन द सेंस आप एक लिमिटेशंस में बंध गए। आपके लिए तो कुछ बहुत अच्छा है, आप ऐसी एनर्जीज के लिए नहीं हैं, है ना, ऐसी एनर्जीज के लिए नहीं है। तो यहाँ से आप जो है आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, और ये आने वाले टाइम में आप इसे लेट गो भी करेंगे, ओके। तो ये थी एरीज आपके लिए रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको मैसेज मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।